नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और इस बार वैकेंसी समीर प्रोजेक्ट की है। यानी कि समीर आप कह सकते हैं कि एक 6G की टेस्टिंग होने वाली है और उसमें 6G की जो टेस्टिंग हमारे IIT की जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका मद्रास, गुवाहाटी, पटना, ये सब मिलकर एक 6G का एक कह सकते हैं कि टेस्टिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 6G को टेस्टिंग करेंगे। और ये लगभग मान के चलिए कि अभी फिलहाल 2 साल के लिए मतलब अभी जो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 2 साल के लिए आपको एलिजिबिलिटी, अगर आपकी इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपकी कि क्या क्या इसमें इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और क्या क्या कौन कौन से हमारे मित्र, हमारे भाई इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, जैसा इन्होंने कहा, समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च कोलकाता सेंटर। ठीक है, कहाँ का है? कोलकाता सेंटर का आपका है। तो इस कोलकाता सेंटर में अगर मैं बात करूं आपसे श्रीमान जी, तो आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये रहा समीर सोसाइटी अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च कोलकाता सेंटर। ये कोलकाता सेंटर का रिसर्च है, उन्होंने बनाया सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च कोलकाता सेंटर, समीर। ठीक है, और इन्होंने डेट जो दिया 17/8/2023 को। और इंगेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ स्टाफ अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में 6G का टेस्टिंग करेंगे। और देख सकते हैं कौन कौन है। समीर कोलकाता इन collaboration with top Indian Institute of Technologies including IIT Madras, IIT Guwahati और IIT Patna are building the first indigenous 6G टेस्ट, है ना। 6G टेस्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें 6G का टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें ये आपके लिए मतलब है कि अगर इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या किया कि जैसे इसकी ये प्रोजेक्ट की तैयारी की है तो उसमें रिक्वायरमेंट निकल कर आई है कि मतलब हमको इतने इतने बंदे चाहिए यानी कि काम करने के लिए। और ये देखिए क्या क्या है। समीर द लुकिंग द फॉर मोटिवेशनल इंजीनियर रिसर्च हु इज द इंटरेस्टेड to be the part of Indian top 6G development team. As a part of this team, you will be contributing for the development of RF hardware and antenna system based on the stuff of the art technology such as the intelligent refracting surface and orbital angular मोमेंटम टू बिल्ड द कंट्री द फर्स्ट 6G टेस्ट बेड। यानी 6G का वो टेस्टिंग कर रहे हैं, बस मिला जुला के आप समझो। अब भाई हम बात करते हैं किसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया पोस्ट कोड SRSEL, यानी जो पोस्ट है, यानी एक सीट है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 2 वैकेंसी है। कितनी है? 2 वैकेंसी है। और इसमें हमारे कौन कौन भाई भर सकते हैं? तो इसमें हमारे BTech, BE, ME, MTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो किए होंगे वो, साथ साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आइए हम बात करते हैं आगे क्या क्या है। फिर उन्होंने कहा है कि आपका 50, हाँ ये तो उन्होंने दिया है कि साथ साथ में इन्होंने लिखा भी है कि यूनिवर्सिटी से कम 55% मार्क होना जरूरी है। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस आपका 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, और फिर ड्यूरेशन 2 years ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द अर्लियर। हाँ, 2 साल का मतलब प्रोजेक्ट है और ये आगे बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 ही साल का रहेगा। और एज लिमिटेड आपकी कितनी हो जाएगी? 35 साल। ठीक है, और 39,200 पर मंथ आपकी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट के लिए तो 2 पोस्ट है, जिसमें बीटेक वाले बच्चे रहेंगे हमारे। ठीक है, 55% मार्क रहेगा। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैंडलिंग 30,000 इन्होंने पेमेंट इनको मिलेगा, 2 साल ये भी रहेगा और एज लिमिटेड 30 ईयर्स होगा। फिर मैं बात करूं आपको कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, है ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिप्लोमा और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले के लिए है और 3 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 17,000 पेमेंट देंगे और 25 साल की एज है, ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। फिर मैं बात करूँ आपसे नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट B। ठीक है, तो इसमें सीट कितनी है? 2 है। यहाँ पर क्या है कि BA, BSc, BBA वाले भी भर सकते हैं और 2 साल का मतलब पर मंथ विद एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, 30 ईयर की इन्होंने एज मांगा है। एक्सपीरियंस का मांगा? 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फ्रेश MBA। ठीक है भैया, अब आइए ये रहा, देखिए टेक्नीशियन वाला, है ना, ये रहा टेक्नीशियन का। आइए जरा इस पर देखते हैं कितना सीट इन्होंने दिया है। कितनी सीट दी है भैया आपने?
हाँ ठीक है, कितना सीट इन्होंने दिया है, ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है, ये रहा उन्होंने। और फीटर और मैकेनिस्ट के लिए है, आई थिंक मुझे लग रहा था इलेक्ट्रीशियन के लिए होगा, लेकिन फीटर के लिए है, फीटर और मैकेनिस्ट के लिए है। कैंडिडेट शुड बी हैव द पास ITI रिलेटिव ट्रेड recognized institute technology board and should have completed NCVT with the minimum 55% मार्क होना चाहिए। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली हैंडलिंग एंड द मेजरमेंट, मतलब आपको केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने लिखा नहीं कितना साल का चाहिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सैलरी देंगे 15,100 रुपये और 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा, और जैसे बढ़ेगा तो आगे बढ़ भी सकता है। और 25 साल की एज इन्होंने मांगी है। तो हालांकि नोटिफिकेशन इसका बनाने का ये था कि मतलब अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म को भर सकता है। फिर ऐसे इन्होंने लिखा प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए, तो यहाँ भी ITI इन्होंने मांगा है 4 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने मांगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए। कैंडिडेट शुड बी हैव द पास्ट ITI इन द रिलेटेड ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बोर्ड एंड शुड हैव द कंप्लीट NCVT सर्टिफिकेट। 15,100 रुपया देंगे, यानी कि उसके बाद ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये बढ़ भी सकता है, 25 साल की एज है। और बाकी ये इंडियन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी उन्होंने अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रखा है। और क्या इन्होंने दिया, समीर प्रोजेक्टेड, ठीक है भाई। और क्या क्या आपने दिया है, समीर वैकेंसी और कैंसिल मोड भाई आफ्टर द रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भाई पेपर पर कैसे कराओगे, हाउ टू अप्लाई, द अप्लाई तो आपने दे दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ, लिस्ट ऑफ द प्रोफेशनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी द पब्लिश इन द वेबसाइट, ओके। डेट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब कह रहे हैं ऑफिशियल साइट पे आप देखते रहिएगा, ये रहा वेबसाइट साइट पे, यहाँ पे आपका जो आगे की कहानी होगी वो बताएंगे। मतलब आपको आगे का जो भी इनका इंफॉर्मेशन है वो आपको साइड पे इनके मिलेगा, ठीक है। तो साइड को देख लीजिए, ये है आपका HRD@mmb.samir.government.in पे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, तो आप चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो भाई अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो भाई इस फॉर्म को आप भर दीजिए। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोग सभी लोगों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।